हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मॉल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग अध्ययन कर रहे थे, तो हम लोग उसमें प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। तो हमने लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 अपलोड किया है या नहीं? तो खैर जो रहे, हम लोग शायद 4-5 लेक्चर हम लोग अपलोड कर चुके हैं। तो चलिए, हम लोग यहाँ से हम लोग छठा पार्ट यहाँ पे अपलोड करेंगे दोस्तों, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का आप लोग को यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर्टीज हम लोग अध्ययन कर रहे थे, इसका आपको प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज इसी का पढ़ना है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसी का है। तो पिछले वीडियोज में आप लोग 5 या 6 की संख्या में आप लोग पढ़े थे इसका प्रॉपर्टीज। उल्फ किस्नर रिडक्शन पढ़े थे, क्लीमेंसन पढ़े थे, ऑक्सीकरण किया था एल्डिहाइड का, किया था ना, HCN से संयोग किया था, अल्कोहल से संयोग किया था। और यदि बात करें तो आपको एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील था। तो चलिए, हम लोग आगे क्या करते हैं दोस्तों, इसमें आपको अगला 7वां इसका प्रॉपर्टीज आप लोग वही पढ़ रहे हैं दोस्तों, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड। प्रॉपर्टीज क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन यही ना पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन कहने का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन के गुण, एल्डिहाइड और कीटोन के गुण हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग 6 पढ़ लिए थे, तो हम लोग 7वां अगर गुण अगर देखें, ऑब्जेक्टिव आने का संभावना रहता है। यहाँ से कहता क्या है 7वां कि एल्डिहाइड क्या बोलता है? एल्डिहाइड तथा कीटोन, एल्डिहाइड तथा कीटोन क्या बोलता है? एल्डिहाइड तथा कीटोन अमोनिया, क्या लिखा हमने? अमोनिया, अमोनिया तथा अमोनिया तथा उसके, अमोनिया तथा उसके व्युत्पन्न, मतलब इससे डिराइव किया गया है। एल्डिहाइड तथा कीटोन अमोनिया तथा उसके व्युत्पन्न से संयोग कर, से संयोग कर, से संयोग कर निम्नलिखित प्रकार के, निम्नलिखित प्रकार के, निम्नलिखित प्रकार के, निम्नलिखित प्रकार के यौगिक का निर्माण करता है। यौगिक का निर्माण करता है, निर्माण करता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपको बात समझना है दोस्तों, हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन करवाने जा रहे हैं अमोनिया से, या तो उसका व्युत्पन्न, अमोनिया या उसका व्युत्पन्न। अब ज़रा समझो, पहले तो मेरे को साइड में आप लोग को कुछ समझा देते हैं। इधर आप लोग को दिख रहा होगा इधर। तो सबसे पहले तो दोस्तों, अगर अमोनिया बोला है तो अमोनिया अगर बोला है, साइड में आप लोग समझिएगा, अमोनिया अगर बोला है तो अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3 होता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। अब अमोनिया का डेरिवेटिव, अमोनिया का डेरिवेटिव समझते हैं, अमोनिया से हाइड्रोजन हटाते जाओ, अमोनिया से हाइड्रोजन हटा करके उसके स्थान पर जो आप ऐड कीजिएगा, जो जोड़िएगा, उसी को बोलेंगे अमोनिया का व्युत्पन्न। क्या बोलेंगे? अमोनिया का व्युत्पन्न। तो पहले तो आप ये बता दो कि अमोनिया का फार्मूला याद हो गया। तो अमोनिया का फार्मूला हो गया NH3। क्या हो गया? NH3। अब इसका व्युत्पन्न कहने का मतलब, मान लिया कि इससे हमने क्या किया दोस्तों कि एक हाइड्रोजन हटाया, अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटाया। जब एक हाइड्रोजन हटाइएगा तो ज़रा मेरे को आप बताइएगा, हमने बोला कि अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3। क्या होता है? NH3। अब अमोनिया से आपने एक हाइड्रोजन को हटाया, क्या हाइड्रोजन को? एक हाइड्रोजन को। जब आपने अमोनिया से एक हाइड्रोजन को हटाया तो बताओ कि एक हटेगा तो कै गो बचेगा? तो 2 गो बचेगा। तब याद करो कि जब एक हाइड्रोजन हटेगा तो फ्री वैलेंसी के गो आएगा? एगो आएगा। के गो आएगा? एगो आएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया फ्री वैलेंसी। क्या लिख दिया? फ्री वैलेंसी। अब यहाँ पे हम लोग यदि बात करें तो यहाँ पे आप लोगों ने लिख दिया NH2। देखो ना, अमोनिया था तो अमोनिया से हमने एक हाइड्रोजन हटाया तो बचा NH2, और एक हटा तो फ्री वैलेंसी एगो आया। अब इसी पे क्या करना है? इसी फ्री वैलेंसी पर आपको जोड़ते जाना है। अगर मान लिया जाए कि हम लोग यहाँ पे R जोड़ देते हैं, क्या जोड़ते हैं? R, तो ये बन जाएगा एमीन। क्या बन जाएगा? एमीन। अरे क्या बन जाएगा? एमीन। पढ़ा है ना कि RNH2 को क्या कहता है? एमीन। RNH2 को क्या कहता है? एमीन। तो
तो अगर RNH2 अगर लिखा मतलब अमोनिया से आपने एक हाइड्रोजन हटाया, अमोनिया से आपने एक हाइड्रोजन हटाया तो आपके पास क्या को बचा, 2 को बचा। तो 2 को बचा, एक को हटाया तो फ्री वैलेंसी आया। इसी फ्री वैलेंसी से हमने जोड़ दिया R मतलब अल्काइल समूह, R मतलब क्या, अल्काइल समूह। तो R मतलब हमने जोड़ दिया दोस्तों अल्काइल समूह। तो हमने इसको नाम दे दिया एमीन। तो सबसे पहले तो आपको अमोनिया अगर बोलेगा तो अमोनिया बोलेगा तो NH3, अगर एमीन बोलेगा तो RNH2। अब ये बता, अब आपको और ध्यान रखना है, ज़रा समझते चलो। अब क्या कहता है कि मतलब फ्री वैलेंसी जो था, ज़रा समझ लो इसको, आप लोग अगर नहीं समझ रहे हैं। हमने बोला कि अमोनिया था तो अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटाया तो क्या को हाइड्रोजन बचा, 2 को बचा। अब यहाँ से क्या करो, यहाँ तो आया फ्री वैलेंसी, अब यही फ्री वैलेंसी पर आके जुड़ेगा। आपको जिसको जोड़ना रहेगा उसको जोड़ित रहो। R के जोड़ा यहाँ पे हम एक, अब क्या करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे R के स्थान पर हमने अब जोड़ दिया OH को। किसको जोड़ दिया, OH को। तो इसको पढ़ेंगे हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोक्सिल एमीन। अब पहले इसको याद कर लो तब जा करके हम लोग को समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो अमोनिया के फार्मूला बोलेगा तो NH3, अमोनिया के फार्मूला बोलेगा तो बोलो NH3। क्या बोलेगा, NH3 बोलेंगे। अगर अमोनिया से आपने हटाया तो मतलब यहाँ NH2 हो गया। NH2 आपको डेरिवेटिव है, इससे अमोनिया से बनाया आपने, अमोनिया से NH2 बनाया, ना कि NH2 से अमोनिया बनाया। तो आपने क्या किया है कि अमोनिया से बना है NH2। तो अमोनिया से अगर NH2 बना है तो इसी को बोलेंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कहने का मतलब, डेरिवेटिव कहने का मतलब व्युत्पन्न, इसी से उत्पन्न हुआ है, इसी से क्या हुआ है, उत्पन्न। तो डेरिवेटिव कहने का मतलब अमोनिया से अगर उत्पन्न हुआ है तो इसी को हम लोग बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, अमोनिया का व्युत्पन्न। क्या बोलेंगे, अमोनिया का व्युत्पन्न। तो RNH2 को आपने नाम दिया एमीन। अब हमने क्या किया कि R के जगह पर OH जोड़ दिया तो इसको पढ़ेंगे हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोक्सिल एमीन। बोलो क्या पढ़ेगा, हाइड्रोक्सिल एमीन। अब यदि बात करें, अब कोई बंदा क्या करेगा दोस्तों, कोई विद्यार्थी क्या करता है, यहाँ पे OH के जगह पर, किसके जगह पर, OH के जगह पर अगर कोई विद्यार्थी OH के जगह पर क्या करेगा, अबर क्या करेगा जरा समझो। OH के जगह पर क्या करता है, यहाँ पे ये बता, यहाँ पे आपको जोड़ देगा NH2, एक और जोड़ देगा। अगर NH2 अगर 2 बार आ जाएगा तो एकरे बोलते हैं हाइड्राजीन। कल पढ़ा था उल्फ किस्नर अभिक्रिया, उल्फ किस्नर अभिक्रिया। एल्डिहाइड या कीटोन को हाइड्राजीन तथा क्षारक के साथ गर्म करते हैं तो अल्केन का निर्माण होता है, याद करो। तो NH2 अगर आ जाएगा दोस्तों अगर 2 बार तो इसको नाम पड़ता है हाइड्राजीन। क्या नाम पड़ेगा, हाइड्राजीन। अच्छा, NH3 को क्या बोला, अमोनिया। NH2R को क्या बोला, एमीन। अगर R के जगह पर जोड़ दिया OH, अरे R के जगह पर क्या जोड़ दिया, OH था, हाइड्रोक्सिल एमीन। यही R के जगह पर आपने OH जोड़ा तो नाम पड़ गया हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या नाम पड़ा, हाइड्रोक्सिल एमीन। अगर यही R के जगह पर NH2 जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, NH2, तो इसका नाम पड़ गया हाइड्राजीन। क्या नाम पड़ गया, हाइड्राजीन। बड़ा आसान है। अगर अमोनिया बोलेगा तो NH3, एमीन बोला तो RNH2 आपने बोला। अगर R को हटा दो OH को बैठा दो, R को हटा दो OH को बैठा दो तो नाम पड़ेगा हाइड्रोक्सिल एमीन। तो NH2 से अगर OH जुड़ेगा तो नाम पड़ेगा हाइड्रोक्सिल एमीन। अगर NH2 से NH2 जोड़ेगा तो इसको नाम पड़ेगा हाइड्राजीन। क्या नाम पड़ेगा, हाइड्राजीन। आगे यदि बात करें इसमें कहता है दोस्तों कि हमने तो NH2 आपने लिखा, यहाँ पर आपके पास फ्री वैलेंसी था। अब इसमें हमने जोड़ देता है दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जोड़ दिया फिनाइल ग्रुप। कौन ग्रुप, फिनाइल। तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया फिनाइल ग्रुप। कौन ग्रुप, फिनाइल। तो अगर NH2 से आप जोड़ देते हैं फिनाइल ग्रुप। कौन ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, तो इसको बोलेंगे फिनाइल। देखो जरा, पहले इतना समझ लो, चाहे इसको लो लिखो, कर क्या रहा है जरा समझो आप लोग। हमने बोला NH2 से NH2 जुड़ा था, इसका नाम क्या पड़ा, हाइड्राजीन। अब यहाँ पे हमने क्या किया जरा समझो, NH2 इसको एज इट इज रह देना है। अब कहता है कि ये जो NH2 था ना, आपको यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो तो क्या को बचेगा, एक को बचेगा हाइड्रोजन। और यहाँ से हटा तो यहाँ पे आ जाएगा फ्री वैलेंसी। और यहाँ पे जोड़ दो PH मतलब फिनाइल। कौन ग्रुप, फिनाइल ग्रुप। तो इसी का नाम पड़ता है फिनाइल हाइड्राजीन। क्या नाम पड़ेगा, फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन। अगर दोस्तों NH2
NH रहेगा तो नाम पड़ेगा फिनाइल हाइड्राजीन। एक और याद रख सकते हैं हम लोग को, याद रखना चाहे तो NH2 तो जैसे जैसे छोड़ दो चुपचाप, NH2 के साथ कोई छेड़छाड़ करना नहीं है। अब क्या करें दोस्तों, यहाँ पे NH है तो NH रह दिया, यहाँ पे फिनाइल था तो आपने फिनाइल लिखा, बात समझा, फिनाइल था तो आपने क्या लिखा, फिनाइल। अब यहाँ पे क्या करो कि पोजीशन नंबर 2 पर NO2 जोड़ो और पोजीशन नंबर 4 पर जोड़ो NO2। NO2 को पढ़ता है नाइट्रो, क्या पढ़ता है, नाइट्रो। इसको पढ़ते हैं दोस्तों 1 2 3 4, तो 2 पर जोड़ा, के पर जोड़ा, 4 पर, तो 2,4 डाई नाइट्रो, क्या पढ़ेंगे इसको नाम, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। तो सबसे पहले तो आपको 4 5 ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे अगर कोई बोलेगा अमोनिया तो अमोनिया बोलेगा तो बोलना NH3, क्या बोलेगा, NH3। अगर कोई बोला अमोनिया तो क्या बोलेगा, NH3। अगर कोई बोला एमीन तो एमीन बोला तो RNH2, एमीन बोला तो क्या, RNH2। अगर अमोनिया बोला तो क्या, NH3, एमीन बोला तो RNH2। अगर बोला हाइड्रोक्सिल एमीन तो R के हटा दो, OH को बैठा दो तो हो जाएगा हाइड्रोक्सिल एमीन। अगर R के जगह पर OH लिख देगा तो हो जाएगा हाइड्रोक्सिल एमीन। अगर कोई बोलेगा दोस्तों NH2 एगो आउ ला के जोड़ देगा, तो NH2 एगो आउ ला के जोड़ देगा तो इसका नाम पड़ जाएगा हाइड्राजीन। क्या नाम पड़ेगा, हाइड्राजीन। फिर से सुन लो, 1 2 बार सुनेगा याद हो जाएगा, ऐसा नहीं कि याद ना होगा, याद तो होबे करेगा ना, कैसे होगा। सॉरी गिर गया काहे हो, रुको। हमने बोला दोस्तों अगर NH3 है तो इसका नाम क्या है, अमोनिया। इससे हाइड्रोजन हटा दिया तो आपको हो गया RNH2, हमने लिखा तो एमीन। अगर R के जगह पर आपने लिख दिया OH तो हो गया हाइड्रोक्सिल एमीन। अगर NH2 के साथ अगर NH2 आ गया तो इसका नाम हो गया हाइड्राजीन। क्या नाम पड़ गया, हाइड्राजीन। अगर हमने लिखा कि NH2 तो था जो ये था, यहाँ हमने हाइड्रोजन हटाया और इससे जोड़ दिया आपने फिनाइल, क्या जोड़ दिया, फिनाइल, तो नाम पड़ जाएगा फिनाइल हाइड्राजीन। अगर NO2 लाया यहाँ 2 पर आएगा, NO2 लाया 4 पर तो हो जाएगा 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। अब बता कि 4 5 नाम याद हुआ कि ना। जब तक नाम नहीं याद होगा तब तक आपको रिएक्शन यहाँ समझ में आवे हुएगा नहीं। तो पहले तो आप लोग नाम याद कर लो जिसको नाम नहीं याद हुआ है। अगर अमोनिया बोलेगा तो NH3, अमोनिया बोलेगा NH3, बोलो साथ साथ, अमोनिया बोलेगा NH3। एमीन बोलेगा तो RNH2, एमीन बोलेगा तो RNH2, एमीन बोलेगा तो RNH2। अगर बोलेगा हाइड्रोक्सिल एमीन तो NH2OH, 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 NH2OH। अगर कोई बोलेगा हाइड्रोक्सिल एमीन तो हो जाएगा NH2OH। अगर बोलेगा हाइड्राजीन, हाइड्राजीन तो NH2 को बोलेंगे हाइड्राजीन। अगर यहाँ से हाइड्रोजन को हटा के जोड़ देगा PH, फिनाइल मतलब, तो नाम पड़ जाएगा फिनाइल हाइड्राजीन। और वही फिनाइल पर क्या कर दो कि 2 पर NO2 और 4 पर NO2, 2 पर NO2 और 4 पर NO2 अगर जोड़ देगा तो नाम हो जाएगा 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। अब बताओ कि अगर बोलेगा अमोनिया तो क्या बोलेगा, अमोनिया, इसको लुका देते हैं। देखो अगर बोलेगा अमोनिया तो अमोनिया बोलेगा तो सूत्र बोलो क्या, NH3। अगर बोलेगा एमीन, क्या बोलेंगे, एमीन, तो एमीन अगर बोलेगा एमीन तो क्या हो जाएगा RNH2, क्या हो जाएगा RNH2। अगर बोलेगा हाइड्रोक्सिल एमीन, बोलो हाइड्रोक्सिल एमीन, तो क्या होगा NH2OH, क्या हो जाएगा NH2OH। अगर कोई बोलेगा हाइड्राजीन, क्या बोलेगा, हाइड्राजीन, तो हाइड्राजीन नहीं बोल सकता है, हाइड्राजीन बोलेगा तो बोलना कि NH2। अगर बोलेगा फिनाइल हाइड्राजीन तो हाइड्राजीन से क्या करो कि एगो हाइड्रोजन में हटा दो और PHवा के जोड़ दो फिनाइलवा के, तो हो जाएगा फिनाइल हाइड्राजीन। और वही फिनाइलवा पर 2 पर और 4 पर, 2 पर कौची 4 पर लगा देगा क्या, NO2, क्या लगेगा NO2, तो हो जाएगा 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। अब हमें लगता है कि आपको ई याद हो गया होगा। अगर ई याद हो गया तो आपको 7वां प्रॉपर्टी भी समझ में आ जाएगा। अब जरा समझो, कहता कि एल्डिहाइड तथा कीटोन अमोनिया तथा उसके व्युत्पन्न से संयोग कर निम्नलिखित प्रकार के यौगिक का निर्माण करता है। अमोनिया बोलेगा तो NH3, अमोनिया बोलेगा तो NH3। अगर एमीन बोला, क्या बोला, एमीन, तो अमोनिया से निकला है, एमीन केरा से निकला है, एमीन केरा से निकल लो जी, एमीन किससे निकला, अमोनिया से। ये भी कहाँ से आया, सब अमोनिया से है। तो ये सब है जो अमोनिया का व्युत्पन्न है। ये सब जो एमीन देख रहा है, हाइड्रोक्सिल एमीन देख रहा है, हाइड्राजीन देखा, फिनाइल हाइड्राजीन देखा, चाहे 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन देखा, ये सब किसका व्युत्पन्न है, तो अमोनिया का व्युत्पन्न है। किसका व्युत्पन्न है, अमोनिया का व्युत्पन्न है।
अब यहाँ पे आपको कहता है कि पॉइंट नंबर 7वां के ए में हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे कहता है दोस्तों कि अगर एल्डिहाइड तथा कीटोन अमोनिया से संयोग करेगा या उसके व्युत्पन्न से संयोग करेगा तो निम्नलिखित प्रकार के यौगिक का निर्माण करेगा। तो ए में हमने लिखा यदि 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 एल्डिहाइड, एल्डी माने समझ लेगा, लाओ लिख देते हैं तो नहीं चतुर ज़्यादा है। यदि एल्डिहाइड तथा कीटोन, यदि एल्डिहाइड तथा कीटोन NH3 माने बोलो अमोनिया, अमोनिया से संयोग करता है, संयोग करता है तो इमीन का निर्माण होता है। किसका? इमीन। किसका बोला? इमीन। याद रखो, इमीन का निर्माण होता है, इमीन का निर्माण होता है। अब क्वेश्चन देगा कि क्या होता है जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाते हैं, क्या होता है जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाते हैं तो क्या बनेगा? एमीन, इमीन बनेगा। इमीन, एमीन नहीं, इमीन बनेगा। क्या बनेगा? इमीन। दे देगा क्वेश्चन क्या होता है जब कीटोन की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाते हैं, तो कीटोन की अभिक्रिया अमोनिया से करवा दो तैयो क्या बनेगा? इमीन बनेगा। एल्डिहाइड के करवा दो तो अमोनिया से तैयो बनेगा इमीन। तो आपको स्टेटमेंट पहले समझ में आया। अगर एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया, एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया अगर अमोनिया से करवाएंगे तो बनेगा इमीन। क्या बनेगा? इमीन। बोलो इमीन। अब देखो कुछ नहीं तोरा करना है, बड़ा आसान हो। देख एल्डिहाइड कीटोन माने का? CO। एल्डिहाइड कीटोन यही ना है जी, इसी को बोलते हैं एल्डिहाइड कीटोन। अगर एक R जोड़ देगा, यहाँ पे H जोड़ देगा तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड। ये आपको बोल रहा है कि यही आपको मेन हीरो है। इसमें अगर 2 गो R जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा? कीटोन। क्या हो जाएगा? कीटोन। अब जरा समझो हमने क्या लिखा, यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे माने समझ जाएगा। ऐसे माने कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड माने अगर एकरा में एगो R जोड़ेगा और एगो H जोड़ेगा तो हो जाएगा एल्डिहाइड। अगर 2 गो R जोड़ देगा तो कुछ हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। तो ये तो आपको हो गया एल्डिहाइड हो या कीटोन हो गया, एल्डिहाइड चाहे क्या? कीटोन। अब ये रिएक्शन करेगा अमोनिया से, केरा से? अमोनिया से। केरा से? अमोनिया से। थोड़ा सा एगो बात बताइए, अमोनिया में हाइड्रोजन के गो हवा? 3 गो हवा। अब का करी थी हो कि 2 गो हाइड्रोजनमा के लिख दी थी। देखो एकरा में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है, ये सब जितना लुरगरन हो ना, अमोनिया रहो चाहे एमीन रहो चाहे हाइड्रोक्सिल एमीन रहो चाहे हाइड्राजीन रहो बुआ, चाहे फिनाइल हाइड्राजीन रहो चाहे 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन रहो, इस जितना चोट्टा हो ये सब कहेगा एल्डिहाइड भी रहा के, सब एल्डिहाइड भी आवेगा और कहा कि हमरा में से पनिया के निकाल देना पकड़ के। पनिया के क्या करता? निकाल दे। मान लीजिए मोटा कोई आदमी है, मोटा आदमी माने कौची पूरा देह फूल गया तो पानी की मात्रा बढ़ जाता है तो मोटा ओकरा बोलता है। अब ओकरा से कहा कि पनिया निकाल देना तो ये सब बोलावेगा पानी निकलने वाला केकरा? एल्डिहाइड है केकरा? कीटोन के। और एल्डिहाइड कीटोन जैसे पकड़ा जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन के चक्कर में पकड़ेलो ये सब तो ओकरा में से पानी निकल जैतो। अब पानी निकल गलो तो प्रोडक्ट भी बन जैतो। हमने बोला ये सब के लूर लक्षण है। ये सब मोटा आदमी केरा भी रहेगा, एल्डिहाइड कीटोन भी। एल्डिहाइड कीटोन भी आके कहा कि पानी निकाल दो तो एल्डिहाइड कीटोन का क्या आबो बोलावेगा। अब बोला के में सब पनिया निकाल देगा। जब पनिया निकाल देगा तब वही जो बचेगा वही प्रोडक्ट बनेगा। क्या बचेगा? प्रोडक्ट। अब देखो आप लोग समझ लेना है, अमोनिया है ना, तो अमोनिया में देखो वाटर निकालना है, वाटर सब में से निकलेगा। वाटर सब में से निकलेगा तो पानी में बताओ कि हाइड्रोजन क्या गो रहता है? पानी में हाइड्रोजन क्या गो? 2 गो। पानी में, अरे चुट्टा तहने तो नहीं, पानी के फॉर्मूला नहीं याद है। पानी में हाइड्रोजन क्या गो होता है? 2 गो। तो सब में से हाइड्रोजन 2 गो निकालना है। ये सब चोट्टन में से निकलेगा क्या गो? हाइड्रोजन 2 गो निकलेगा। देखो जरा हमने लिखा, ये तो समझ रहा है CO माने एल्डिहाइड कीटोन। एगो R एगो H तो एल्डिहाइड 2 गो R जोड़ेगा तो हो जाएगा कीटोन। अब हमने लिखा अमोनिया, तो अमोनिया देखो तो अमोनिया में हाइड्रोजन क्या गो है? 3 गो। अब कहा कि भैया कि 2 गो साइड हो जाए ना, इसको कह रहे हैं कि 2 गो साइड हो जा। अब 2 गो के साइड करके हमने लिखा NH। अब बतावा H2H 3 गो ना होले जी। अब जरा समझ तू ये का कर, तो यहाँ एकरा भी डाली तो का करते? पनिया निकलवा लेते। एल्डिहाइड कीटोन से आवेगा, ये सब काहेला नहीं आवेगा? पनिया निकलवावेला तो पानी निकलेगा यहाँ से। तो पानी जैसे निकलेगा तो देखो प्रोडक्ट का बनेगा। देख देख देख, यहाँ H2O निकल गया, यहाँ H2O का हो गया, निकल गया। और जब ये निकल गया तो बचा जो वही प्रोडक्ट होगा ना, तो बचा जो लिखा ना यही, ये डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड, H2 तो निकलिए गया, वो भी निकलिए गया, बचला हुआ NH। क्या बचा? NH। अब इसी का नाम है दोस्तों इमीन। क्या नाम है? इमीन। क्या नाम है? इमीन। अब बता कि कोई बोलेगा कि इमीन,
इमीन कब बनेगा, तो कहना कि एल्डिहाइड अमोनिया से संयोग करेगा तो इमीन बनेगा, या तो कीटोन अमोनिया से संयोग करेगा तो इमीन बनेगा। तो एल्डिहाइड या कीटोन अमोनिया से संयोग करेगा तो इमीन का निर्माण होता है। तो ऑब्जेक्टिव देगा कि क्या होता है जब एल्डिहाइड तथा कीटोन की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाते हैं, तो जब एल्डिहाइड तथा कीटोन की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाते हैं तो इमीन का निर्माण होता है, इमीन का निर्माण होता है। लाइट थोड़ा सा कर लेते हैं 1 मिनट। हाँ दोस्तों, हम लोग को लाइट चल गया था, थोड़ा सा चिंता नहीं करना, थोड़ा सा होता है सब, क्या करेगा मैनेज करो कुछ। हाँ, तो ये समझ में आ गया कि अगर एल्डिहाइड या कीटोन अमोनिया संयोग करेगा तो क्या बनेगा, इमीन बनेगा। तो पॉइंट नंबर 1 याद हो गया, याद हो गया। ये सब जितना चोटवन हो उस सब में से निकलेगा पानी, सब में से निकलेगा कुछ पानी। अच्छा, सब में से अगर पानी निकलेगा तो इस सब के हाइड्रोजन में ऐसे आ जाएगा, ये जो सोझिया के बैठल है ना, ये सब एने है तो यहू एने है तो यहू एने है तो सब मुँह फेरले बने, सब के मुँह फेर दे हाइड्रोजन के एने, अब पनिया निकाल दे तो वही प्रोडक्ट बन जाए। तो ये याद करे पड़ता बा तोरा कि एल्डिहाइड अगर अमोनिया से करेगा तो क्या बनेगा, इमीन बनेगा, कीटोन करेगा तो क्या बनेगा, इमीन बनेगा। अब हम लोग पॉइंट नंबर बी में लिखते हैं। आपको बी में क्या कहता है ज़रा समझो, एकदम हर बात को समझते चलो। हाँ, सब में से खाली निकलवाना है पानी, एल्डिहाइड या कीटोन देखेगा तो सब में से निकाल देगा कुछ पानी निकालेगा। अब देखो आपको करना क्या है, अब हमने आपको यहाँ पे लिखा, लाओ पूरे में डाल देते हैं कि एल्डिहाइड तथा कीटोन आगे आपको कहता है कि यदि एल्डिहाइड तथा कीटोन किससे अभिक्रिया करेगा, एमीन से। किससे, एमीन से। यदि एल्डिहाइड तथा कीटोन एमीन से अभिक्रिया करता है, बी में लिख रहे हैं हम, पॉइंट नंबर बी में, लाओ ये सब मिटा देते हैं। एल्डिहाइड तथा कीटोन एमीन से अभिक्रिया करता है तो, एमीन से अभिक्रिया करता है तो, एमीन से अभिक्रिया करता है तो सिप क्षारक, कौन क्षारक, सिप क्षारक। थोड़ा सा चैप्टर क्लिष्ट है, टाइम लगेगा एकरा में। बी नंबर में लिख रहे हैं कि यदि एल्डिहाइड तथा कीटोन, एल्डिहाइड तथा कीटोन एमीन से संयोग करता है तो सिप क्षारक, तो अरे यार तुम चल ना, सिप क्षारक का निर्माण करता है। ये ऑब्जेक्टिव बन गया, तोरा बन गया कि एल्डिहाइड तथा कीटोन अगर एमीन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव देगा एल्डिहाइड तथा कीटोन एमीन से अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, तो सिप क्षारक देगा। क्या देगा, सिप क्षारक। जैसे पढ़ा कि अमोनिया से किया था तो इमीन दिया था, अमोनिया से किया तो कौन सी, इमीन, अमोनिया से किया तो इमीन। और उसी प्रकार से अगर एमीन से करेगा तो बनेगा सिप क्षारक। क्या बनेगा, सिप क्षारक। एल्डिहाइड कीटोन को बोलाओ, बोलियो कि यही हवा एल्डिहाइड कीटोन सुथरमुहा, इन्हें थोथरमुहा आई में अगर एगो आर जोड़ देम यहाँ एच जोड़ देम तो हो जाती एल्डिहाइड, और दू को आर जोड़ देम तो का हो जाती, कीटोन हो जाती। अब एक काम को जी पानी निकलवाएगा, पानी निकालेगा केकरा, ये सब के पकड़ेगा, पकड़ के सब में से पानी निकालेगा। तो एमीन देखा तो एमीन यही ना हवा, तो जब बैठे हथिन कुर्सी ला के ऐसे ठाट से अब मुँह फेरे पड़ती है ने, झरैया होते ये सबके। तो कहे का मतलब H2 NH2R H2N लिख दे, इसे काहे लगी, पनिया नहीं काहे लगी, H2NR, ये हवा कौची, तो एमीन हवा। तो अगर एमीन से अगर अभिक्रिया करेगा तो अब देखो यहाँ से O, यहाँ से कौची H2, और O और H2 जब मिलेगा तो निकलेगा कौची H2O, बचेगा जो प्रोडक्ट बचेगा, दिखा कौची हो तो जो यहाँ पे हो जाए तो डबल बॉन्ड, तो सॉरी ये तो निकलिए के लिए H2 के साथ है, ये डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड, और यहाँ N और R क्या हो जाएगा, N और कौची R। तो इसी का नाम है दोस्तों सिप क्षारक। क्या नाम है, सिप क्षारक। अब बताओ कि क्वेश्चन दिया कि क्या होता है जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया एमीन से करवाते हैं, तो एल्डिहाइड की अभिक्रिया जब एमीन से करवाते हैं तो सिप क्षारक का निर्माण होता है, या कीटोन की अभिक्रिया एमीन से करवाते हैं तो सिप क्षारक का निर्माण होता है। तो पॉइंट नंबर 20 समझ में आया। अब पॉइंट नंबर अगर सी लिखें, पॉइंट नंबर सी, तो सी अगर कहता है, सी आप लोग लिखिएगा, बोल देते हैं, रिएक्शन खाली लिख देते हैं कि यदि एल्डिहाइड तथा कीटोन, लाओ लिखिए दे तो के, यदि एल्डिहाइड तथा कीटोन अब केकरा से, हाइड्रोक्सिल एमीन से, केकरा से, हाइड्रोक्सिल
हाइड्रोक्सिल एमीन से संयोग करता है तो ऑक्जिम का निर्माण होता है। तो ऑक्जिम का निर्माण क्षारक का निर्माण करता है। तो आपको यहाँ लिखा है एल्डिहाइड तथा कीटोन हाइड्रोक्सिल एमीन से संयोग करता है तो ऑक्जिम का निर्माण करता है। देख अब एल्डिहाइड कीटोन माने समझ गए हो, तब दू गो हो गए। एल्डिहाइड कीटोन बोलेगा तो कहना कि ला बाबू रे चल। अब ये हो गया एल्डिहाइड कुछ कीटोन, ये हो गया कुछ एल्डिहाइड कीटोन। कैसे समझ रहा है, एगो आर एगो एच जोड़ेगा तो एल्डिहाइड, अगर दो आर जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा कीटोन। अब यारा बोलावेला हाइड्रोक्सिल एमीन के, तो हाइड्रोक्सिल एमीन यहाँ थी लुरगर है बैठल। अब H2 जैसे बैठल होती मुँह करके ऐसे, अब करे पड़ती है ने कहाँ लगी पानी निकाला, पानी निकालने के लिए तो H2 का क्या करेंगे, इन्हें मुँह फेर दो। देखा ना जी H2 आके, अब H2 इन्हें मतलब मुँह फेर देगा और N हो जाएगा OH हो जाएगा। तो इसी का नाम था क्या, हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या नाम था, हाइड्रोक्सिल एमीन। तो इसका नाम था दोस्तों हाइड्रोक्सिल एमीन। अब बताओ कि यहाँ से निकलेगा O, यहाँ से निकलेगा H2, तो H2 और O निकल गया तो H2 बचा जो लिखो, यही बन जाएगा ऑक्जिम। यहाँ पे लिखेगा ऐसे तो ऐसे है, डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेगा डबल बॉन्ड। ये तो चलिए गलथुन एक जोरे अपना भाग गलथिन दोनों, लगन का टाइम है। यहाँ N बचा और कुछ OH, इसी का नाम है ऑक्जिम। क्या नाम है, ऑक्जिम। अब बता कि क्वेश्चन है कि क्या होता है जब एल्डिहाइड तथा कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाते हैं तो क्या बनता है, ऑक्जिम बनता है। क्या होता है जब एल्डिहाइड तथा कीटोन की अभिक्रिया एमीन से करवाते हैं तो आपको सिर्फ क्षारक बनता है। और क्या होता है जब एल्डिहाइड तथा कीटोन की अभिक्रिया अमोनिया से करवाते हैं तो इमीन बनता है। क्या बनता है, इमीन। तो 3 प्रोडक्ट तो बनावेला सीख गया। अब आपको 3 गो आउ है, समझो जरा, 3 और है, हम लोग इसको करते हैं अभी जस्ट। तो आगे हम लोग कहता है दोस्तों कि यदि एल्डिहाइड तथा कीटोन हाइड्राजीन से संयोग करता है, जिसे हाइड्राजीन समझ में आ लो ना, NH2 कैगो दूगो। अगर NH2 दूगो आ जाएगा तो इसी को बोलेंगे हाइड्राजीन। क्या बोलेंगे, हाइड्राजीन। अगर बोलेगा कि NH2 कैगो दूगो, अगर NH2 दूगो होगा तो इसी का नाम पड़ेगा हाइड्राजीन। क्या नाम पड़ेगा, हाइड्राजीन। क्या नाम पड़ा, हाइड्राजीन। तो कहता है कि एल्डिहाइड तथा कीटोन, यदि एल्डिहाइड तथा कीटोन सी हो गया ना। अब डी में हम लोग चलते हैं। यदि एल्डिहाइड तथा कीटोन हाइड्राजीन से संयोग करता है तो हाइड्राजोन का निर्माण करता है। देख सब तो नहीं के चक्कर में डी में लिख रहे हैं हम लोग कि यदि एल्डिहाइड तथा कीटोन हाइड्राजीन माने समझ गया, NH2 के बार है दो बार, NH2 कई बार आएगा, 2 बार तेरे बोलेंगे हाइड्राजीन। क्या बोलेंगे, हाइड्राजीन। तो कहता है कि यदि एल्डिहाइड तथा कीटोन हाइड्राजीन से संयोग करता है तो कुछ बनेगा, तो हाइड्राजोन बनता है। क्या बनता है, हाइड्राजोन। तो हाइड्राजोन का निर्माण होता है। अब बताओ क्वेश्चन है कि क्या होता है जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्राजीन से करते हैं तो क्या बनेगा, हाइड्राजोन बनेगा। क्या होता है जब कीटोन की अभिक्रिया हाइड्राजीन से करते हैं तो क्या बनेगा, हाइड्राजोन। अब देखा एल्डिहाइड कीटोन के लुरगर के बोला ले हूँ, यही है थू ना एल्डिहाइड कीटोन, समझ थे ना, कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ में एगो आर एगो एच, तो एल्डिहाइड। अगर दो गो आर जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, कीटोन। अभी का काम कोची है, निकालेगा पानी, केरा में से पानी निकालेगा तो हाइड्राजीन में से, हाइड्राजीन के बोला हूँ तो कहने हथिन नहीं ना हथिन, अभी हथिन तो हाइड्रोजनमा जब बैठे मुँह करके मुँह फेरे पड़ते नहीं मुझे ना, कहा लगी पानी निकलेगा। क्या निकलेगा, पानी। अपना फेर दो मुँह इन्हें मुझे लुरगर हाके, तो H2N, अब फिर NH2 तो है था। अब क्या होगा, यहाँ से O, यहाँ से क्या H2, अब दोनों निकलेगा तो H2O बाहर, बचा जो क्या करते हैं, लिख देते हैं। अब यहाँ डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड, यहाँ पे N है तो क्या N, अरे H2 तो निकलिए गेलो, N ना बच लो, वो तो निकलिए गेलो, तो N और
यहाँ पे NH2, तो इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्राजोन। क्या बोलते हैं? हाइड्राजोन। क्या बोलेंगे? हाइड्राजोन। तो अगर देगा कि क्या होता है जब एल्डिहाइड तथा कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करते हैं, क्या होता है जब एल्डिहाइड तथा कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करते हैं, तो क्या बनता है? हाइड्रोजन बनता है। कि क्वेश्चन देगा कि क्या होता है जब एल्डिहाइड तथा कीटोन की अभिक्रिया अमोनिया से करते हैं, तो क्या बनेगा? एमीन बनेगा। क्या होता है जब एल्डिहाइड तथा कीटोन की अभिक्रिया एमीन से करते हैं, एमीन से, तो क्या बनेगा? सिर्फ क्षारक बनेगा। और हाइड्रोक्सिल एमीन से करेगा तो ऑक्जिम बनेगा। क्या बनेगा? ऑक्जिम। अब बता कि 4 याद हुआ। अब हम लोग 4 के बाद पचमा की तरफ बढ़ते हैं। तो पचमा सॉरी डी के बाद ई करते हैं। तो कहता है कि यदि एल्डिहाइड तथा कीटोन फिनाइल हाइड्राजिन से संयोग करता है तो देखो चला कस के सब अंदर पीले हो, सब भ्रष्ट होले। आज के ज़माना में कलमियों भ्रष्ट होले, हम कुछ करिए। यदि एल्डिहाइड तथा कीटोन फिनाइल हाइड्राजिन से संयोग करता है तो फिनाइल हाइड्राजोन का निर्माण करता है। इतना कीड़ा आ रहा है ना, फिनाइल हाइड्राजोन खाली कीड़ा में है, ये हाइड्राजोन का निर्माण करता है। अब रिएक्शन लिखला सी कि एल्डिहाइड कीटोन को बोला देगा ना, यही है। तुम कौन लुढ़का रहा है? एल्डिहाइड है कौन? कीटोन। अब बोलाना है फिनाइल हाइड्राजिन से, फिनाइल हाइड्राजिन। तो हाइड्राजिन तो जानता है, हाइड्राजिन जानता है ना जी, यही ना, यही हो गया फिनाइल हाइड्राजिन। तो H2 जो हथिन मुँह एने मुँह कैले एने मुँह करता थीन, तो मुँह अगर फेर दो एने मुँह, अब फेर दो तो यहाँ एन हो जातो, और यहाँ NH है तो कुछ लिख NH, और वहाँ फिनाइल हवा, कुछ हवा फिनाइल। सॉरी लाइन कट गया, सॉरी प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्लीज। चलिए दोस्तों, बिजली चली गई थी इसलिए बीच में स्टॉप लेना पड़ा। ये हमारे हाथ में तो है नहीं, ठीक ना, मैनेज की जाए किसी प्रकार से। अब क्या करें? तो चलिए हम लोग यहाँ पे कर रहे थे कि एल्डिहाइड तथा कीटोन फिनाइल हाइड्रोजन से संयोग करेगा तो क्या बनेगा? फिनाइल हाइड्रोजन का निर्माण करता है। तो यहाँ पे हमने एल्डिहाइड कीटोन लुढ़का के ले लिया था NH2NH, और यहाँ हम लोग जोड़ ही रहे थे फिनाइल कि बिजली चल गई लगी, फिनाइल लगे कि रुसल लेनमा से हो। यहाँ से क्या होगा कि O, यहाँ से क्या H2O बाहर निकलेगा। अब H2O बाहर निकलेगा, जो बचेगा उसको लिख दीजिए आप लोग। क्या बचा? C नीचे लिख देते हैं, डबल बॉन्ड, यहाँ N, यहाँ NH, और यहाँ आपको फिनाइल है। क्या है? फिनाइल। तो इसी का नाम है फिनाइल हाइड्राजोन। क्या नाम है? फिनाइल हाइड्राजोन। क्या नाम है? फिनाइल हाइड्राजोन। अब बता कि आप लोग को इतना याद हो गया, 5 याद हो गया। अब एक हम लोग लास्ट करेंगे किसके साथ? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन के साथ, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन के साथ। तो हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा। तो हम लोग डी हो गया, ई हो गया। अब एक देख लेते हैं एफ। थोड़ा सा दोस्तों लंबा है इसका प्रॉपर्टीज, इसीलिए वक्त लग रहा है, डरना नहीं है। शुरुआती दौर में पढ़ रहे हैं, सब चीज़ हो जाएगा, सब अच्छा होगा, ठीक। टारगेट छोटा छोटा रखो, धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास करो। और आप लोग अगर हो सके तो वीडियो को हल्का शेयर वगैरह कर दीजिएगा। अगर समझ में आता है तो करना, नहीं तो मत करना। जो विद्यार्थी 3-4 को कमेंट करता है ना, वही लगता है कि पढ़वे करता है पूरा। अगर 50 को भी विद्यार्थी देखता है तो में मुश्किल से 5 विद्यार्थी पढ़ता है। खैर जो पढ़ रहा है उसको तो केमिस्ट्री में खैर दिक्कत नहीं होगा, बेफिक्र रहो केमिस्ट्री के लिए। ऑर्गेनिक हम लोग इस मंथ में ख़त्म करेंगे, अभी लॉकडाउन टूटी नहीं है। लॉकडाउन टूटने से पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसको फिनिश कर लेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। बात समझिए ना, हो गया ना जी। हाँ एक और बच गया, इसको कर लेते हैं ज़रा। तो क्या बचा हम लोग देख लो। तो यहाँ बचा एल्डिहाइड तथा कीटोन लिखेगा, क्या लिख लेगा अपने से कि हम लिखें, इसको लिख के दिखाना। तो एल्डी लिखना कि ई में कि एल्डिहाइड तथा कीटोन
2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से संयोग कर 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन का निर्माण करता है। ना लिखा जाएगा कि लिख दें? लो लिखे देते हैं। लिखेगा कि यदि एल्डिहाइड तथा कीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से संयोग करता है तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन का निर्माण करता है। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। पहले ही बताओ कि एल्डिहाइड कीटोन को बोलावे आ गलो। अब यही क्या है, एल्डिहाइड ना तो कीटोन मतलब कार्बोनिल कंपाउंड है। एगो आर एगो एच, तो एल्डिहाइड अगर दोनों आर जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा? कीटोन। अब इसको रिएक्ट करवाना है किसको से? एक से 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से। अब बताओ ये लुरगर हथुन H2 कहाँ जेते? ई पटिया जेतो, तो लिखवाऊँ H2N और है NH, देख लो वहाँ। और यहाँ पे फिनाइल है, क्या है? फिनाइल। और फिनाइल से जुड़ा है NO2 2 पर, और NO2 कहाँ है? 4 पर। अब यहाँ से क्या होगा भाई? यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से होगा H2। अपना लुरगर दोनों क्या करेगा? H2O मतलब पानी दोनों मिलेगा, अब पानी बाहर हो जाएगा। अब बचा से प्रोडक्ट लिख दो। C है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपको N है, यहाँ आपको NH है, यहाँ पे आपको फिनाइल था, क्या था? फिनाइल। और यहाँ पे आपको NO2 था, और यहाँ भी आपको क्या था? NO2। इसी का नाम क्या हो जाएगा? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन है। इसी को कोई बोलता है 2,4 DNP। 2,4 DNP मतलब 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल, समझ रहा है? तो आपको ध्यान रखो ही। तो 6 को हमने बताया, एक बार रिपीट कर देते हैं। अमोनिया से संयोग करेगा तो इमीन बनेगा, अमोनिया से संयोग करेगा तो इमीन बनेगा, एमीन से करेगा तो सिर्फ क्षारक बनेगा, हाइड्रोक्सिल एमीन से करेगा तो ऑक्जिम बनेगा, अगर हाइड्राजीन से करेगा तो हाइड्राजोन बनेगा, फिनाइल हाइड्राजीन से करेगा तो फिनाइल हाइड्राजोन बनेगा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से करेगा तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बनेगा। तो जीन जोन में बदलेगा, जीन कोची में? जोन, जीन जोन, जीन जोन, जीन जोन, जीन जोन, ठीक। तो जीन है जो बदलेगा कोची में? जोन में। आइए आपको याद रखो कि अमोनिया से था इमीन, अमोनिया से था इमीन, एमीन से था सिर्फ क्षारक, एमीन से था सिर्फ क्षारक, हाइड्रोक्सिल एमीन से था ऑक्जिम, क्या? ऑक्जिम। अब बता कि समझ में आ गया? आया ही नहीं? आ गया? तो आ गया, तो इसको याद रखो। अगर एक लिखना चाहो तो एक और लिख सकता है, चाहो तो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, इतना सा काम चल जाएगा। लाओ उसको भी लिखे देते, कहला छोड़े एक झुट्टो के। चलिए, तो एक और हम लोग को कर लेते हैं। यहाँ पे कंपाउंड आप लोग याद इसे रखना चाहे तो रखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर ही। जैसे अमोनिया के NH3 हो गया, एमीन के हो गया NH2R, हाइड्रोक्सिल एमीन हो गया NH2OH, हाइड्राजीन हो गया ये। अब यहाँ पे एक आपको सेमी कार्बाजाइड होता है, सेमी कार्बाजाइड क्या होता है ज़रा देख लो। NH2NH, 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 देखो ना NH2NH, इसमें लोग जोड़ देते हैं CONH2, क्या जोड़ते हैं? CONH2। इसी को बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड, क्या बोलेगा? सेमी कार्बाजाइड। अब बताओ, तो अगर सेमी कार्बाजाइड से भी क्रिया करता है तो बनता है सेमी कार्बाजोन। तो लिख देते हैं हम लोग F में लास्ट। तो F में हम लोग को लास्ट हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा बोलो? लिखेंगे कि यदि एल्डिहाइड तथा कीटोन, एल्डिहाइड तथा कीटोन सेमी
कार्बाजाइड से संयोग करता है तो सेमी कार्बाजोन का निर्माण होता है। प्रोडक्ट नहीं लिख देगा, प्रोडक्ट बताओ। एल्डिहाइड कीटोन के बोला आ गए, यही है एल्डिहाइड कीटोन लुरगर। अब इसको से रिएक्ट करवाना है तो बैठे रहो तुम लुरगर आदमी, एन मुद्दा मुँह करके एन मुद्दा मुँह करवाता हूँ, H2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा NH, फिर हो जाएगा आपको CO NH2। अब बताइए इसको प्रोडक्ट लिखे में बाहर, यहाँ से कौची O, यहाँ से कौची H2, तो H2O निकलेगा कौची बाहर, बचा सो लिखो। यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ से जाके जुड़ेगा कौन N, यहाँ हो जाएगा NH, यहाँ हो जाएगा आपको CO NH2। यही आपको बन गया सेमी कार्बाजोन। क्या बन गया? सेमी कार्बाजोन। अब बता कि समझ में आ गया? तो आप लोग को अगर देगा दोस्तों कि कौन केरा से भी क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो बता सकता है कि नहीं? तो बता सकता है। तो मेरे साथ आखिरी बार रिपीट कर दो। अगर अमोनिया से संयोग करेगा तो क्या बनेगा? इमीन बनेगा। अमोनिया से संयोग करेगा तो क्या बनेगा? इमीन बनेगा। अगर बोलेगा कि एमीन से संयोग करेगा, एमीन से मतलब RNH2 से एल्डिहाइड या कीटोन तो संयोग करेगा तो क्या बनेगा? तो आपको सिर्फ क्षारक बनेगा। क्या बनेगा? सिर्फ क्षारक। अब तीसरा आपसे पूछते हैं, अगर हाइड्रोक्सिल एमीन से संयोग करेगा तो क्या बनेगा? ऑक्जिम बनेगा। क्या बनेगा? ऑक्जिम। अगर बोलेगा आपको कि मान लिया जाए कि आपको हाइड्राजीन से करेगा तो जीन बदलेगा जोन में, तो हाइड्राजीन से करेगा तो हाइड्राजीन तो हाइड्राजोन का निर्माण करेगा। ये फिनाइल हाइड्राजीन से करेगा तो फिनाइल हाइड्राजोन हो जाएगा, तो जीन बदलेगा जोन में, आपको ध्यान रखना है। और इस सेमी कार्बाजाइड से तो सेमी कार्बाजोन बनेगा। तो इस तरह से आपको दोस्तों हमने 5-6 रिएक्शन बताया, आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट देगा कि क्या होता है जब फलना की अभिक्रिया फलनी के साथ करवाते हैं, तो आपको ध्यान रखना कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। ये मैं आपके ऊपर छोड़ दिया। मुझे विश्वास है कि आप लोग पक्का याद कर लीजिएगा, नोट्स बना रहे होंगे। मुझे आशा है कि आप लोग ईमानदार व्यक्ति हैं, बट देखिए आप लोग कितना ईमानदार है वो तो खैर पता चलेगा, बोर्ड एग्ज़ाम लेगी तब। अब हम लोग दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर बोला जाए, सबसे इम्पोर्टेंट इसका प्रॉपर्टीज एकदम इम्पोर्टेंट, हद से भी ज़्यादा। गाना सुना हो कि हद से भी ज़्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। तो यहाँ पे यही वाला हाल है कि एल्डिहाइड कीटोन का सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज यदि हम लोग बात करें तो हम लोग को अभी अध्ययन करते हैं जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है। एक एक करके हम लोग समझना है। इसे हम लोग को इसमें 3 प्रॉपर्टीज इम्पोर्टेंट है। ऐसे हम लोग को 3, 2, 5, 6 की संख्या में भी और पढ़ना है। तो 3 अभी हम लोग कर लेते हैं। टाइम कितना हो रहा है? तो टाइम हम लोग को अभी 42 मिनट्स हुआ है। चलो देखो, तो हम लोग 7 किए दोस्तों। तो 7 के बाद हम लोग को करना है क्या? 8। 7 के बाद 8, तो 8 करना है। तो 8वां आपको यहाँ पे याद रखना है, जिसका नाम है टॉलेंस रीएजेंट। बोलो तो साथ है, फ्रेश नाम है, कोई ऐसा नहीं कि पहले से तू जानता था। तो आपको टॉलेंस रीएजेंट है। क्या है? टॉलेंस रीएजेंट। नाम बोलो पहले, एकदम ये सब देगा ऑब्जेक्टिव। क्या देगा? ऑब्जेक्टिव देगा। 110% देगा तो देगा। इन साल शायद दिया नहीं था, अगर दिया था तो नहीं देगा, नहीं दिया था तो देगा। तो आपको 2-3 को पढ़ना है जो अभी हमारे साथ एकदम चट कर जाओ, एकदम इनको ख़त्म हो गए हो। कम से कम आज भर वीडियो बन जाएगा। देखो आप लोग के दुआ रहेगा तो बन जाएगा, आप लोग पढ़ते हैं तो इसलिए बन जा रहा है। तो हमने लिखा टॉलेंस। क्या लिखा? टॉलेंस लिखा, वोमिटिंगो हो गए। टॉलेंस रीएजेंट, टॉलेंस रीएजेंट, या इसी को बोलते हैं हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या बोलेंगे? सिल्वर मिरर टेस्ट। कहने का मतलब यही आपको 8वां प्रॉपर्टीज है जिसको बोलेंगे टॉलेंस। टॉलेंस अभिकर्मक इम्पोर्टेंट है, लगा लो भी भैया एकदम स्टार फस्टार सब। टॉलेंस अभिकर्मक, अभिकर्मक या इसी को बोलेगा सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट। चलो तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि टॉलेंस अभिकर्मक है क्या। टॉलेंस अभिकर्मक है क्या? ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट देगा कि टॉलेंस अभिकर्मक निम्नलिखित में से कौन है। तो कहता है कि अमोनिया युक्त, क्या बोलेंगे? अमोनिया युक्त, एगो लाइन लिख रहे हैं, अमोनिया युक्त, अमोनिया युक्त सिल्वर
सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट को टॉलेंस अभिकर्मक कहा जाता है। टॉलेंस अभिकर्मक कहा जाता है। तो सबसे पहला सवाल बनेगा कि टॉलेंस अभिकर्मक क्या है। टॉलेंस अभिकर्मक क्या है मतलब टॉलेंस रिएजेंट क्या है। तो कहता है कि अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट को क्या कहते हैं, टॉलेंस अभिकर्मक कहा जाता है। अथवा में आपको याद रख सकते हैं या सिल्वर ऑक्साइड, या कहता है कि सिल्वर ऑक्साइड को टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। अभिकर्मक याद रखो, लिख दिया हिंदी अंग्रेजी यहाँ पे गड़बड़ा जाएगा, यहाँ पे अथी कर दे रिएजेंट है, अभिकर्मक कर लेना तो नहीं। तो अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट को टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं या तो सिल्वर ऑक्साइड को टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। अब जरा देखो कि भाटीज अमोनिया युक्त क्या है। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इज नोन एज टॉलेंस रिएजेंट एंड सिल्वर ऑक्साइड इज एल्सो कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट। तो यहाँ पे आपको कहता है दोस्तों, आप लोग ऐसा लूर लक्षण से बाकी होंगे, पढ़े थे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो ऐसा का भेंट हुआ होगा। अगर तनी मानी पढ़ा होगा तब भेंट हुआ होगा, ज़्यादा पढ़ा होगा और आओ भेंट हुआ होगा कस के। यही परानी है तो टॉलेंस रिएजेंट, इसी का नाम क्या है, टॉलेंस रिएजेंट। क्या नाम है, टॉलेंस रिएजेंट। अब बता कि AgNH3 का होल 2 बड़ा ब्रैकेट है NO3, तो इसी को बोलेंगे टॉलेंस रिएजेंट। क्या बोलेंगे, टॉलेंस रिएजेंट। या तो हमने लिखा है Ag2O, इसको हम लोग बोलेंगे टॉलेंस रिएजेंट। तो या तो ऊपरला रहे या तो निचलका रहे, दोनों को हम लोग बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। तो आपको टॉलेंस रिएजेंट पहले समझ में आया, टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट है क्या, टॉलेंस रिएजेंट है क्या, तो अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट को टॉलेंस अभिकर्मक या टॉलेंस रिएजेंट कहा जाता है। या तो Ag2O मतलब सिल्वर ऑक्साइड को, तो Ag2O को भी हम लोग बोलेंगे टॉलेंस रिएजेंट। अब जरा देखो, आपको हमें आशा है कि आपको टॉलेंस रिएजेंट पहचाने आ गया। AgNH3 का होल 2 NO3, इसका क्या करना है, इसका नाम कमेंट सेक्शन में जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ रहा था तो IUPAC नाम लिखना सिखाए थे कि क्या होता है, इसका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इसका अथी के अनुसार। ऐसे तो हम लोग ऑर्गेनिक में इसको बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अनुसार इसका जो नाम होता है ना कुछ तो होता होगा, डाई फाई अपना लगाता होगा, फगाता होगा। तो ये सब क्या करना है, लिख के कमेंट में देना है। तो बताओ कि टॉलेंस रिएजेंट पहचान लेगा। AgNH3 का होल 2 और NO3 को हम लोग बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। या तो बोलेंगे Ag2O को, क्या बोलेंगे, Ag2O को। अब यहाँ पे कहता है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक और लिखा गया सिल्वर मिरर टेस्ट, इसी को बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। ये कहता है कि टॉलेंस रिएजेंट जो है ना, ये होता है क्या लगी, जैसे मान लें कि जाँच करवाएं, टेस्ट मैंने समझता है ना, जाँच। मान लें कोई जांच करवाया तो ना पता चलेगा कि का प्रॉब्लम है, का प्रॉब्लम नहीं है। मान लो को कहा कि जी भाई लहर रहा है, तो लहर रहा मतलब कुछ काट लिया। अगर कोई अब चुट्टी काटा कि तो चुट्टी काटेगा तो कुछ कम लहरेगा, बिछा काटेगा तो कुछ ज़्यादा लहरेगा, समझ रहा है ना। तो कौन काटा है इस पर डिपेंड करता है कितना लहरा न लहरा। तो वही कहता है कि आपको ये सिल्वर मिरर टेस्ट मतलब टॉलेंस रिएजेंट है, इससे पता चलता है कि कौन एल्डिहाइड है, कौन कीटोन है। इससे पता चलता है कि कौन एल्डिहाइड है, कीटोन है। मान लो कि आपके पास 2 गिलास है, ठेठ में समझे इसे तो बीकर होता है, टेस्ट ट्यूब होता है। तो मान लो कि 2 गिलास है और दोनों में आपको कोई एक गिलास में रख दिया आपको एल्डिहाइड, एक गिलास में रख दिया आपको कीटोन। अब पता नहीं है आपको कि बताओ कि कौन एल्डिहाइड है या कौन कीटोन है, तो कहना कि लाओ बता दे हो। क्या कर देंगे हम लोग, टॉलेंस रिएजेंट जैसे डालेगा, अगर वो गिलासा में टॉलेंस रिएजेंट डालेगा, अगर मान लें जैसे दूध रहा है, दूध अगर आपके पास है उसमें नींबू डाल देगा तो कहा जाएगा, फट जाएगा। अरे नींबू के पानी डालेगा तो कुछ फट जाएगा। तो कहा कि जी नींबू के पानी डाल दिया तो फट गया, मतलब उसमें एसिड था,
पता करेगा ना, तो आपको कहता है कि अगर आपके पास एल्डिहाइड है, अगर आपके पास एल्डिहाइड है और उसमें अगर आपने एल्डिहाइड में डाल दिया टॉलरेंस रिएजेंट को, किस में डाल दिया, एल्डिहाइड में डाल दिया टॉलरेंस रिएजेंट को, अगर एल्डिहाइड अगर रहेगा, अगर वो बीकर में अगर एल्डिहाइड रहेगा तो क्या हो जाएगा, कुछ पल के बाद बीकर का जो दीवार है कांच के रहता है, तो उसका जो बाल है, दीवार है, उस पर एकदम चांदी के जैसा, किसके जैसा, चांदी के जैसा एकदम चम 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 करता हुआ आपको नजर आएगा, एकदम सिल्वर के जैसा लगा कि उसमें देखेंगे तो चेहरा लौकेगा एकदम साफ। तो इसीलिए इसको नाम पड़ गया सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या नाम पड़ गया, सिल्वर मिरर टेस्ट। तो पहले बात तो कि आप बताओ कि टॉलरेंस रिएजेंट एकदम स्टार लगा लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भाई, लेकिन के समझ में नहीं आता है कि टॉलरेंस है का, तो टॉलरेंस है का, टॉलरेंस एक प्रकार के कंपाउंड है। कौन कंपाउंड है, तो AgNH3 का होल्ड, AgNH3 का होल्ड 2NO3। अब मेरा काम कौन सी है, तो एल्डिहाइड या कीटोन में अंतर स्पष्ट करेगा कि कौन एल्डिहाइड है कौन कीटोन है, कौन एल्डिहाइड है कौन कीटोन है। इसे मान लिया जाए कि कौन एल्डिहाइड है कौन कीटोन, माने समझा कि ना, अरे समझा। अगर एल्डिहाइड रहेगा तोरा में डालेगा तो कैसन आपको कुछ देरी के बाद हो जाएगा, चांदी के जैसा आपको अब छेप मिलेगा, चांदी के जैसा, चांदी के जैसा, किसके जैसा, चांदी के जैसा। अब कीटोनमा में मान लें कि डाल रहा हूँ टॉलेंसवा के, न सुग न किया बुक आराम से पड़ल हो, तो कम बट ये एल्डिहाइड ना हो, ये एल्डिहाइड ना हो, ये कौची हो, कीटोन हो। तो कहने का मतलब देगा कि एल्डिहाइड तथा कीटोन में अंतर किससे करते हैं, तो एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर किससे करेंगे, टॉलरेंस रिएजेंट से करेंगे। टॉलरेंस रिएजेंट क्या है, तो अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट को टॉलरेंस रिएजेंट कहेंगे, या इसी को बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। टॉलरेंस रिएजेंट को ही कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। अब काहे कहते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड रहेगा, तो जैसे एल्डिहाइड में टॉलरेंस रिएजेंट डालेगा तो उसके दीवार पक्का हो जाएगा चांदी के जैसा, किसके जैसा, चांदी के जैसा एकदम चमकता हुआ आपको सफ़ेद, आपको कुछ पल के बाद अब छेप बनेगा तो बोलेंगे कि एल्डिहाइड है। अगर कहेंगे कि अब छेप चांदी के जैसा आपको नहीं बन रहा है, सूख बूक नहीं कर रहा है, तो बोलेंगे कौची है, कीटोन है, कौची है, कीटोन। तो एल्डिहाइड या कीटोन में अंतर कौची से करेगा, टॉलरेंस रिएजेंट से, टॉलरेंस रिएजेंट से। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, वो आपको चांदी के जैसा कलर आपको काहे दिखाई पड़ता है, तो कहता है दोस्तों कि चांदी के जैसा मतलब चांदी का अवक्षेप बनने के कारण, चांदी का अवक्षेप बनने के कारण, अवक्षेप बनने के कारण यह सिल्वर मिरर टेस्ट कहलाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट कहलाता है। मतलब एजी जो है, एजी आपको अवक्षेप बन जाएगा, अगर तीर नीचे रहेगा उसको बोलते हैं अवक्षेप। क्या बोलेंगे, अवक्षेप। क्या बोलेंगे, अवक्षेप। तो पहले तो ये बता, इसमें चांदी का अवक्षेप बनेगा कह रहा में टॉलरेंस रिएजेंट में। टॉलरेंस रिएजेंट के काम को चाहिए, एल्डिहाइड कीटोन में अंतर स्पष्ट करेगा कि कौन एल्डिहाइड है कौन कीटोन है। टॉलरेंस रिएजेंट किसको कहेंगे, अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट को कहेंगे टॉलरेंस रिएजेंट। अब फार्मूला बोलेगा तो AgNH3 का होल्ड 2NO3, या तो बोलेगा Ag2O। क्या बोलेगा, Ag2O। अगर चांदी के जैसा अगर कलर अगर मिल रहा है तो एल्डिहाइड है, अगर नहीं मिल रहा है तो एल्डिहाइड नहीं हो, कौची है, कीटोन है। अगर दे रहा है तो एल्डिहाइड, नहीं दे रहा है तो कौची, कीटोन। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर हमें आशा है कि आप लोग बता दीजिएगा। पहले बताओ तो नहीं तो हम बताबो, सोच के जल्दी बताओ। 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो आप लोग बता दिए होंगे, मुझे आशा है। चलो ये बताओ कि अमोनिया हो तो अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, NH3 न्यूट्रल लिगेंड है। कहता भैया हम लेन देन नहीं करेंगे, बट NO3 से बतिया, कहते हैं NO3 पर चार्ज कितना होता है, -1। क्या होता है, -1। तो इसको के इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो लेन देन करवे नहीं करेगा, तो इसको के को चाहिए, एगो चाहिए। तो एगो चाहिए तो कौन देगा, ई गाद देते नहीं, Ag देगा। इसीलिए टॉलरेंस रिएजेंट में अगर देगा कि टॉलरेंस रिएजेंट में सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, तो +1 होता है। क्या होता है, +1। क्या होता है, +1। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा कि टॉलरेंस रिएजेंट में चांदी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो क्या होता है, +1। पता लग गया ना।
अब यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों कि चांदी के जैसा अब छेप बना, तो चांदी बन गया तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया 0। इथाप +1 पर चल गया कोची पर 0 पर, तो ऑक्सीडेशन नंबर घट गया तो हो गया रिडक्शन। का हो गया रिडक्शन। अगर रिडक्शन हो गया तो ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीकारक के जैसा, मतलब एल्डिहाइड को क्या करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देगा। कीटोन से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो काम क्या है जरा समझो। इतना समझ में आया ना। अब इतना समझ में आया तो हम आगे इसमें और लिख रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर टॉलेंस रिएजेंट पूछा कि टॉलेंस रिएजेंट क्या, तो बोलना कि अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट को, अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट को टॉलेंस रिएजेंट कहा जाता है। या तो Ag2O को टॉलेंस रिएजेंट कहा जाता है। Ag2O बोला कि टॉलेंस रिएजेंट में सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, तो +1 होता है। इसके अगर काम कोई चीज़ है तो अगर काम है एल्डिहाइड या कीटोन में अंतर स्पष्ट करेगा। अगर एल्डिहाइड रहेगा तो सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, अगर एल्डिहाइड नहीं रहेगा तो सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा। कहने का मतलब उसमें चांदी के जैसा चमकीला नहीं बनेगा। अगर नहीं बना तो बोलेंगे कीटोन है, अगर बन गया तो कोई चीज़ है एल्डिहाइड है। अब देखो अगर काम कोई चीज़ है तो ऑक्सीडाइज करेगा। क्या करेगा ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब एक लाइन लिख सकते हैं कि टॉलेंस रिएजेंट, सब डैश देकर लिखते चला नीचे। टॉलेंस रिएजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब टॉलेंस रिएजेंट एक ऑक्सीकारक होता है। इसको लिखना चाहें तो हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टॉलेंस रिएजेंट ये क्या होता है ऑक्सीकारक होता है। टॉलेंस रिएजेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देता है। तो एल्डिहाइड कीटोन को क्या करेगा, कीटोन को नहीं बदलेगा, कीटोन में सुगबुग नहीं करेगा। क्या है कि कीटोन भैया हमारा कोई मतलब नहीं है। अब देखो इसमें अब जब बदल रहा है तो ज़रा आप लोग बताना मेरे को। हमने अगर लिया यहाँ पे सपोज डेट RCOH तो ये कौची हवा एल्डिहाइड हवा। का है जी एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड है तो क्या करेगा एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण करेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो यहाँ बतैलियो हल पिछला क्लास में ये जो एचवा हवा तो एचवा से जाके जुड़ जाएगा। यहाँ पे आपने क्या डाला टॉलेंस रिएजेंट। क्या डाला टॉलेंस रिएजेंट। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ OH बन जाएगा। H बदल जाएगा कोची में OH में। तो चुपचाप लिख देते हैं R डबल बॉन्ड तो यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ ये आपको OH हो जाएगा। तो ये आपको RCOOH इसी को बोलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब प्लस में यहाँ पे आपको Ag बनेगा जो कैसा Ag बनेगा चांदी के जैसा, इसको चमकीला है। तो एल्डिहाइड को बदल देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन टॉलेंस रिएजेंट। अगर मान लिया जाए अगर कोई ले लेता कीटोन RC डबल बॉन्ड O R तो इसको नाम बोलता है तू लोग कीटोन। क्या बोलता है कीटोन। अगर हमें डाल दिया टॉलेंस रिएजेंट नहीं ना सुग करेगा ना बुग करेगा तो कहें कि जी रिएक्शन होता नहीं है। इसको ऑक्सीडाइज क्यों नहीं करता है क्योंकि कीटोन वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। कीटोन वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। बट ये एल्डिहाइड वाला कार्बनमा हवा देखो तो एक पास हाइड्रोजन है लेकिन ना बट अगर बात करें यहाँ पे कीटोन तो कीटोन वाले कार्बन के पास आपको हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसको ऑक्सीडाइज करता नहीं है। मतलब ये रिएक्शन करे उरेगा नहीं। तो अगर एल्डिहाइड या कीटोन में जांच करना है कि कौन एल्डिहाइड है कौन कीटोन है तो ये पता चलेगा कौची से तो टॉलेंस रिएजेंट से चाहे तो सिल्वर मिरर टेस्ट से। अब बता कि समझ में आया कि ना समझ में आया। अरे आया कि ना आया सोचो अंदर तक। ये तो पता लग गया कि एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट मतलब सिल्वर मिरर टेस्ट देता है जबकि कीटोन सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता है। कीटोन सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता है। एक बात और ध्यान रख सकता है इंपॉर्टेंट। एल्डिहाइड के सौतेला भाई है फॉर्मिक एसिड। एल्डिहाइड के सौतेला भाई कौन फॉर्मिक एसिड। एल्डिहाइडेशन लूर लक्षण लाता है कौन फॉर्मिक एसिड। कौन एसिड फॉर्मिक एसिड। तो एल्डिहाइड के सौतेला भाई कौन फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड के लूर लक्षण एकदम क्या कर वाला एल्डिहाइड वाला है ये हो। तो एल्डिहाइड वाला है तो एल्डिहाइड अगर ऑक्सीडाइज हो जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है तो का फॉर्मिकवा एसिड व कार्बोक्सिलिक एसिड में ना का बदलिए जैते क्या कि एकरे सौतेला भाई है माने चचेरा भाई मान ले ना चचेरा ना मान सौतेले मान ले।
तो देख फॉर्मिक एसिड अगर बोलेगा तो पहले तो फॉर्मिक एसिड का फार्मूला तेरे को मालूम है HCOOH। HCOOH इसी को बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या बोलता है? फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड भी क्या होता है दोस्तों कि आपको सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। कीटोन देगा, कीटोन आपको सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा। एल्डिहाइड देगा तो एल्डिहाइड देगा, एल्डिहाइड देगा। कैसे पता चलेगा कि कौन एल्डिहाइड है कौन कीटोन है? कहना लाओ ना बता दे सिल्वर मिरर टेस्ट से, चाहे टॉलेंस रिएजेंट डाल दे। अगर चांदी निगुत चम 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 करे लगा कुछ देरी के बाद तो कहना कि एल्डिहाइड होगा। चम चम नहीं किया गेल लो कीटोन हो। हाँ, तो सौतेला भाई एल्डिहाइड के कौन हो? तो एल्डिहाइड के सौतेला भाई नोट में हम लिख रहे हैं कि एल्डिहाइड के सौतेला भाई फॉर्मिक एसिड है। कौन है? फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला बोला HCOOH। क्या नाम है? HCOOH। इसको आप लोग ऐसे लिखते हैं HCOOH, HCOOH। अब जरा देखो तो जरा NS से NS। अब NS से देखूँ तो जरा देखूँ, अखियाँ फाड़ के देखिए। NS से देखो 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 लौक रहा है। अरे लौक रहा है, देखो जरा यहाँ लौक रहा है तो देखो तो COH COH COH। यहाँ देखो तो लगा रहा के एल्डिहाइड 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 COH 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 COH। तो आपको फॉर्मिक एसिड है। कौन एसिड? फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड के लूर लक्षण मिलता है एल्डिहाइड से। मतलब जैसन एल्डिहाइड जौन चोरी अगर करेगा ना तो यहू चोरी करेगा। ये साधु बन जाएगा तो यहू साधु बन जाएगा। कौन? फॉर्मिक एसिड। सब एसिड नहीं, खाली फॉर्मिक एसिड ऐसा काम करता है। क्योंकि फॉर्मिक एसिड में लगता है कि एल्डिहाइड वाला कुछ लूर लक्षण ले ले है COH COH। तो दोनों में लूर लक्षण एक ही रगन है तो इसीलिए इसको नाम दे दिया एल्डिहाइड का सौतेला भाई। कौन हो? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला कौन सी? HCOOH। अब फॉर्मिक एसिड जाने ना कौन में पाया जाता है? लाल चिट्टी में, लाल चिट्टी में। अभी क्या करेगा? ये भी सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। अब देगा तो क्या करना है? H को बदल देना है कौची में? OH में। H को बदल देना है OH में। पहले काट रहा है भैया तो यहाँ पे तो लेकिन के बाद में काट लेना। अगर भैया को लिख देवे HCOOH और हमें डाल दिया तोरा टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट जानता है ना हो? AgNH3 का होल 2NO3। अब देखो, अब बता एल्डिहाइड Na से लौकी थे कि Na से लौकी थी? तो काम है कि Na वाला है, Na वाला नहीं Na वाला। तो Na वाला है तो ई वाला Hवा जो लौक रहा है Hवा ई वाला, तो Hवा बदल जाए कोची में? OH में। Hवा बदल जाए कोची में? OH में। देखो ना यहाँ H है बदली कोची में? OH में। अब देखो चुपचाप आराम से बदल दा बाबू रे, बदल जा। H है ना, H के बदल दो OH। बदल गया? अरे बदल गया तो यहाँ बचा जो लिख दो CO क्या? OH COOH। समझ गया? अब यदि हम लोग बात करें तो हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे आपको क्या करना है। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है। ये तो बदल गया, इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि अगर एक के कार्बन पर अगर दो गो OH है, अगर एक के कार्बन पर अगर दो गो OH है, अगर एक कार्बन पर अगर दो गो OH रहेगा तो कहता है कि कंपाउंड अनस्टेबल होता है, अस्थाई नहीं होता है, अस्थाई नहीं होता है। अरे तन्नी को सीटें है, ट्रेन में जाए, ट्रेन में देखाएं कि पैसेंजर में चढ़ा है 4 गो बैठे के सीट रहा है, 5 गो बैठ रहा है। और बात कहा कि हल्का घास खाना, वह लोलिया पर हल्का बैठ जाए ऐसे करके दिखाएं। वही है OH। अगर एक कारण पर दो है तो कहता है कि स्टेबल नहीं है। और जब स्टेबल नहीं है तो क्या होगा? यहाँ से देखो यहाँ से OH और यहाँ से H लग रहा है, यहाँ से OH और यहाँ से H। तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा तो कौची बाहर होगा? OH ने देखा H को, H ने देखा किसको? OH को। OH ने देखा H को, H ने देखा OH को। तो दोनों के देख लिया, नैन से नैन दोनों के मिल गया तो बन जाएगा H2O। का मिले? बनेगा H2O। अब H2O तो बन गेलो। अब कौची बन लबा? COO। तो CO2 बना। अरे C देखो ना रे, ऑक्सीजन के गो? एक दो गो CO2। तो ये बता कि अगर टॉलेंस रिएजेंट दे रहा है तो क्या बनेगा? Ag आएगा ना, इसे चांदी के जैसा चमकेगा ना। तो आपको फॉर्मिक एसिड टॉलेंस रिएजेंट मतलब सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। लेकिन अब बोला कि एसिटिक एसिड चाहे प्रोपेनोइक एसिड, तब फॉर्मिक एसिड खाली देगा, आओ कोई एसिड देगा नहीं। अगर क्वेश्चन दे देगा कि फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड,
फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड की पहचान कैसे करेंगे? अगर आपके पास फॉर्मिक एसिड है और एसिटिक एसिड है, दोनों में कहता है कि अंतर बताओ, कैसे कहो कि फॉर्मिक है, कैसे कहो कि एसिटिक हो? तो कहना कि लो फॉर्मिकवा अगर रहता हो तो फॉर्मिकवा एसिडवा में अगर डाल देगा टॉलरेंस रिएजेंट तो चमके लगेगा, कुछ लगेगा, चमके लगेगा, क्योंकि सिल्वर मिरर टेस्ट ही देता है कौन एसिड? फॉर्मिक एसिड। बट एसिटिक एसिड रहे चाहे कोई एसिड रहे, फिर वो आपको कोई टेस्ट फेस्ट देवे हुए जाएगा नहीं। तो बोल सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड मतलब, और फॉर्मिक एसिड के अलावा जो भी एसिड है उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मिक एसिड टॉलरेंस रिएजेंट मतलब सिल्वर मिरर टेस्ट देगा कि नहीं देगा? तो देगा। तो देगा तो याद रखना केकर सोतेला भाई, एल्डिहाइड के। ये बता कि समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया। एल्डिहाइड तथा कीटोन में अंतर स्पष्ट करने के लिए टॉलरेंस रिएजेंट का उपयोग किया जाता है। एल्डिहाइड सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, ये सब डैश देकर लिख लेना। एल्डिहाइड तथा कीटोन में अंतर स्पष्ट करने के लिए, एल्डिहाइड तथा डैश देकर लिखो। एल्डिहाइड तथा कीटोन में अंतर स्पष्ट करने के लिए सिल्वर मिरर टेस्ट किया जाता है। एल्डिहाइड तथा कीटोन में अंतर स्पष्ट करने के लिए सिल्वर मिरर टेस्ट किया जाता है। अगला पॉइंट लिखना, एल्डिहाइड सिल्वर मिरर टेस्ट देता है जबकि कीटोन सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता है। आगे लिखना, फॉर्मिक एसिड सिल्वर मिरर टेस्ट देता है जबकि अन्य एसिड सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता है। इतना याद रखना ऑब्जेक्टिव में। अब चला देखो, अब एकरे जैसन एक और हथिन लुरगर, एक और है फेलिंग सॉल्यूशन। कितना टाइम हो गया? फेलिंग सॉल्यूशन। चलो इसको भी कर लेते हैं, 10 मिनट और टाइम लेंगे। 7 के बाद 8 था, 8 के बाद अबरी 9 हो जाएगा। एकरे निगुत लूर लक्षण ओकरो हवा फेलिंग सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन? बड़ा इंपॉर्टेंट सब है। एक वीडियो हम लोग और लेंगे तो उसमें आपको पूरा इस तरह से आपको क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा एल्डिहाइड कीटोन का प्रॉपर्टीज। तब जाके हम लोग शुरू करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज। इस मंथ में और छोटा चैप्टर है 2 गो। आपको कौन कौन? हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। आओ कुछ ना आओ हम जी, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। हाँ देखा तो 7वां 8वां के बाद 9वां एक हवा फेलिंग सॉल्यूशन। इसको बोलेंगे फेलिंग बिलियन। ये भी इम्पोर्टेंट हो, लगा ले एकदम, लगा ले फेलिंग बिलियन। तो सबसे पहले तो फेलिंग बिलियन आपको होता क्या है ये ध्यान रखना है। तो कहता है दोस्तों कि फेलिंग बिलियन मतलब फेलिंग सॉल्यूशन में होता कुछ है तो CuSO4 होता है, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम पोटेशियम टारटेरेट होता है, टारटेरेट। तो कहने का मतलब अगर फेलिंग बिलियन बोलेगा तो फेलिंग बिलियन माने क्या समझेगा? कॉपर सल्फेट के साथ मिला हुआ रहेगा सोडियम पोटेशियम टारटेरेट, ऐसे समझो ना। फेलिंग बिलियन जैसे अगर बोलेगा ना तो एक होता है बिलियन CuSO4 का और एक होता है किसका? सोडियम पोटेशियम टारटेरेट का। तो दोनों को मिला देगा तब जा कर के फेलिंग सॉल्यूशन बनेगा। माने दोनों अगर मिल जाएगा CuSO4, एकरे बोलता है कुछ लोग बोलेगा फेलिंग ए और एकरा कुछ लुरगर लोग बोलता है फेलिंग बी। तो फेलिंग ए क्या है? कॉपर सल्फेट है। फेलिंग बी क्या है? सोडियम पोटेशियम टारटेरेट है। दोनों को मिला दिया तो बन गया फेलिंग बिलियन। क्या बन गया? फेलिंग बिलियन। अब ज़रा देखो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है। अब मामला है कि सोडियम पोटेशियम टारटेरेट का है जी। तो आप लोग सुनो, यहाँ नोट हम लिख दे रहे हैं, आप लोग याद कर लेना। अगर बोलेगा टारटेरिक एसिड, कौन एसिड? टारटेरिक एसिड पहले बताओ कि कौन में पाया जाता है, बोल कमेंट में लिखना। टारटेरिक एसिड कौन में पाया जाता है? फार्मूला हम लिख देते हैं। फार्मूला होता है टारटेरिक एसिड के भैया, लिखते हैं यहाँ पे CHOH
CHOH COOH, इधर भी लिखा COOH, यही है तो टार्टेरिक एसिड। कौन एसिड? टार्टेरिक एसिड। बट यहाँ पे आपको कहता है सोडियम पोटेशियम टार्टेरेट, पढ़ा है ना, ईक एसिड बदल जाता है एट में, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट, नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेट बना नहीं जी। तो यहाँ ईक एसिड बदल गए है कौची में, एट में, तो टार्टेरेट हो गए है। और कौची करके है, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन हटा के जोड़ दे के सोडियम आ एक जगह कौची पोटेशियम, तो यही हो जातो सोडियम पोटेशियम टार्टेरेट, सही लिखल है रे, टार्टरेट, अब ठीक हो गलो, टार्टरेट। कैसे लिखाएगा ना, लिख दम हूँ, यहाँ एच हटा दा, लिख दा कौची सोडियम, यहाँ लिख दिया हमने C डबल बॉन्ड, मतलब 2 ऑक्सीजन हवा, C हो गलो, यहाँ लिखा CH लौकित हो तो जी OH, फिर हमने लिखा यहाँ पे CHOH, यहाँ भी हटा दूँ COO और H के हटा कोई लिख दूँ के, एक नाम होगा सोडियम पोटेशियम टार्टेरेट, लौकित हवा सोडियम पोटेशियम टार्टेरेट, हाँ लौकित हवा सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तो आपको सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को ही कुछ लोग और बोलते हैं रॉचेल साल्ट, क्या बोलता है, रॉचेल साल्ट। तो देखा कि रॉचेल साल्ट का है तो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, तो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को ही बोलते हैं रॉचेल साल्ट हो जाएगा। अब देखो इसका इम्पोर्टेंट का है, तो कहता है दोस्तों कि फेलिंग बिलियन का भी उपयोग हम लोग कहला करते हैं, तो एल्डिहाइड कीटोन के जांच के लिए, एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर स्पष्ट करने के लिए इसका भी उपयोग करते हैं। अब इससे क्या फ़ायदा है, इसमें क्या होता है दोस्तों कि उसमें तो जैसे टॉलेंस रिएजेंट डाला था तो आपको चांदी के जैसा बना था, इसमें आपको कहता है, इसमें आपको Cu2O बनेगा, Cu2 रेड कलर का, कौन कलर का, रेड कलर, मतलब क्यूपरस ऑक्साइड बनेगा, कौन ऑक्साइड, क्यूपरस ऑक्साइड। तो अगर देगा दोस्तों कि फेलिंग बिलियन एल्डिहाइड में डालने पर क्या बनता है, तो क्यूपरस ऑक्साइड बनेगा, मतलब जो लाल कलर के होगा। अगर ऐसा अगर Cu2 अगर बन रहा है लाल कलर के, जैसे डाला लाल हो गया एकदम, तो बोलेंगे कि एल्डिहाइड है, डाला लाल ना हो लो तो कौन होगा, कीटोन। ये भी क्या है, तो ऑक्सीकारक है। तो फेलिंग बिलियन भी एक प्रकार का क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है, डैश देख लिख लेना, फेलिंग बिलियन भी एक प्रकार का ऑक्सीकारक होता है, जो एल्डिहाइड को, लिख लिया ना ये सब, जो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है, जो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। लेकिन कीटोन के करेगा, कीटोन के नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, वो भी नहीं किया था, यहो नहीं करेगा, दोनों इसने हथिन लुर घर है हथिन। तक आप बताओ, पहले ये बताओ कि फेलिंग बिलियन समझ में लो। फेलिंग बिलियन माने कॉपर सल्फेट प्लस में रॉचेल साल्ट, मतलब सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। देख लेना वीडियो 2 बार, एक बार 2 बार देख लेना, इन्होंने आगे पीछे करके समझ में आएगा। हाँ, तो इसका अगर एग्जाम्पल अगर बात करें, जैसे कोई लिख दिया RCOH, ये हवा कौची, एल्डिहाइड का हवा, एल्डिहाइड। इसमें अगर डाल देगा फेलिंग सॉल्यूशन, FS माने फेलिंग सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत कर देगा। ऑक्सीकृत मतलब H बदल जाएगा कौची में, OH में। तो आपने लिख दिया RC डबल बॉन्ड O और कौची OH, यही बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब प्लस में भैया मिलता हुआ Cu2O, क्या मिलेगा, Cu2O, कौन कलर के, रेड कलर के, कौन कलर के, रेड कलर के, याद रखना। अब बोलेगा कि कीटोन ले लो, लेकिन एक बात आओ याद रखो, R हवा ना, R एल्डिहाइड के साथ अगर R जोड़ता है, इसको बोले सकते हैं हम लोग एलिफैटिक एल्डिहाइड बोलते हैं, एलिफैटिक, क्या बोलेंगे, एलिफैटिक। अगर यही R के जगह पर आपने जोड़ दिया PH, क्या जोड़ दिया, PH माने फिनाइल, तो इसको हम लोग बोलेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड, क्या बोलेंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो देख लो, अरे COH मैं बोलता हूँ एल्डिहाइड,
हमें आर जोड़ दम हूँ तो हो जातो एलिफैटिक, कुछ हो तो एलिफैटिक। आ एकरे में अगर जोड़ दम हूँ पीएच, कुछ पीएच हटा के तो हो जातो एरोमेटिक, कुछ हो जातो एरोमेटिक। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में अगर एफएस डालेगा तो कहता है कि न सुग करेगा न बुक करेगा। तो कहने का मतलब यही पूछ सकता है कि एलिफैटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड में अंतर कैसे करेंगे? टॉलेंस से करेंगे कि फेलिंग से करेंगे? तो अगर एलिफैटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड में आपको अंतर स्पष्ट करना है तो ये किससे होगा? फेलिंग से होगा। एलिफैटिक वाला तो दे देता है टेस्ट, लेकिन ये वाला टेस्ट आपको एरोमेटिक वाला देता होता नहीं है। तो ये दिमाग में बैठ गया, एलिफैटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड में अंतर स्पष्ट करेंगे कौन चीज़ से? टॉलेंस से कि फेलिंग से? अरे टॉलेंस से करेगा कि फेलिंग से करेगा? तो फेलिंग से करेंगे। कौन चीज़ से करेंगे? फेलिंग से। अब जरा देखो, तो ये आपको समझ में आ गया। एक और बात समझ लो जरा, अगर थोड़ा भी रह जाए कीटोन का रहे कीटोन, तो कीटोन रहेगा तो कीटोन में आपने डाला एफएस, क्या डाला? एफएस। तो भैया ये भी नहीं देगा, ये भी आपको टेस्ट फेलिंग वाला टेस्ट देता होता नहीं है। अगर हमने बोला आपको एक सौतेलका भाई कौन है लो, फॉर्मिक एसिड HCOOH, तो फॉर्मिक एसिड में अगर डालेगा फेलिंग सॉल्यूशन तो टेस्ट देगा कि नहीं देगा? क्योंकि इसका रूप लक्षण जो है एल्डिहाइड के जैसा है। किसके जैसा? एल्डिहाइड के जैसा। किसके जैसा है? एल्डिहाइड। देख रहे हैं बंधन होले हो। चलो तो अभी चल रहा है वीडियो। हाँ, तो ये बता कि ई एच हवा यही बदल दे तो कोचिंग OH में प्रोडक्ट ना लिख दे हूँ? अरे प्रोडक्ट ना लिख देगा? अरे लिख देगा, जैसे लिखा था वो पहलका में वैसे एरो लिख देना। ये हो जाएगा OH और एक एक कारण पर 2 OH नहीं रहेगा तो यहाँ से OH, यहाँ से H निकलेगा H2O और हो जाएगा CO2। क्या हो जाएगा? CO2। बात समझ रहा है? तो ये आपको कह सकता है कि फॉर्मिक एसिड सब टेस्ट देता है, फेलिंग टेस्ट भी देता है और बोल सकता है कि टॉलेंस टेस्ट भी देता है। और अगर बोलेगा कि एलिफैटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड कैसे पहचानेंगे तो फेलिंग से पहचानेंगे। आपको बोलेगा कि एल्डिहाइड के लिए आपको ही तो देगा, लेकिन आपको कीटोन वाला टेस्ट नहीं देता है, कीटोन वाला टेस्ट नहीं देता है। तो आप लोगों को फेलिंग सॉल्यूशन भी याद रखना। आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा दोस्तों तो आप लोग क्या करना, कमेंट्स अवश्य करना। एक एकदम एकरे जैसन हवा लूर लक्षण एकरे बराबर, इसका नाम है बेनिडिक्ट सॉल्यूशन। 10वां हम लोग कर लेते हैं एकदम फेलिंग सॉल्यूशन के एकदम बराबरे है, पूरा में कोई अंतर नहीं है। जौन काम फेलिंग सॉल्यूशन करता है वही काम करता है बेनिडिक्ट सॉल्यूशन। कौन करता है? बेनिडिक्ट सॉल्यूशन। उसमें हम कुछ लिखे उखे नहीं जा रहे हैं, उसमें हमको लिखना उखना कुछ नहीं है, उसमें आप लोग डायरेक्ट अपने से समझ लेना। समझ रहा है? 10वां में हम खाली लिख दे रहे हैं बेनिडिक्ट सॉल्यूशन, बेनिडिक्ट सॉल्यूशन, बेनिडिक्ट सॉल्यूशन। तो बेनिडिक्ट सॉल्यूशन का पहले ही है कुछ ही, तो बेनिडिक्ट बिलियन है क्या? बेनिडिक्ट, बेनिडिक्ट बिलियन, बेनिडिक्ट बिलियन ही है का? तो कहता है कि आपको कॉपर सल्फेट में, कॉपर सल्फेट में सोडियम, सोडियम सिट्रेट मिला दो, सोडियम सिट्रेट। तो कॉपर सल्फेट तथा सोडियम सिट्रेट के विलयन को बेनिडिक्ट विलयन कहा जाता है। नहीं समझा? हमने बोला कि कॉपर सल्फेट तथा सोडियम सिट्रेट के विलयन को बेनिडिक्ट विलयन कहा जाता है। अब पहले दिक्कत थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है, सिट्रेट मतलब सिट्रिक एसिड। कौन एसिड? सिट्रिक एसिड। जैसे टार्टरेट आया था तो टार्टेरिक एसिड था। कौन एसिड? टार्टेरिक एसिड। मतलब जो एकदम बराबरे है, केकरा जैसन बराबर है, तो फेलिंग सॉल्यूशन जैसा। तो जौन काम करेगा फेलिंग सॉल्यूशन वही काम करेगा बेनिडिक्ट सॉल्यूशन। इसलिए इसमें आपको ज़्यादा हम कुछ करने नहीं जा रहे हैं, आप लोग को एज इट इज वही कर देगा, लेकिन आपको सोडियम सिट्रेट का फार्मूला बता देते हैं। इसमें भी आपको क्या बनेगा? CU2O बनेगा। अगर टेस्ट देगा तो बनेगा CU2, अगर टेस्ट नहीं देगा तो CU2O नहीं बनेगा। चुट्टी काटा तो लहरेगा, नहीं काटा तो नहीं लहरेगा। नहीं जस्ट समझ नहीं रहे, समझो भैया, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है। यहाँ आप समझ लो थोड़ा सा सिट्रिक एसिड हम बता देते हैं। सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड कुछ है नहीं, देखो CH2 COOH COH H CH2 COOH, यही है तो सिट्रिक एसिड। आप कह रहा है सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट, तो जहाँ जहाँ H है, जहाँ जहाँ यहाँ मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है ना जी,
तो कार्बोक्सिलिकवा एसिडवा से एचवा हटा दूँ, अब बैठा दूँ क्या सोडियम के, तो हो जाए तो वही सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट नहीं लिख देगा, सोडियम सिट्रेट के फॉर्मूला लिख देगा CH2COO, H के हटा के क्या लिखेगा Na, यहाँ COH तो H रह जाएगा, H तो H रह जाएगा, नीचे CH2 तो CH2 COO, और यहाँ H के हटा तो क्या लिखेगा Na। यही किसका फॉर्मूला हो गया, सोडियम सिट्रेट का। तो सोडियम सिट्रेट का तो बेनेडिक्ट विलियन, फेलिंग विलियन के जैसा, ऑक्सीकारा के जैसा काज करता है। ये भी क्या करेगा, एल्डिहाइड को क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देगा। समझ रहा है, ये भी कीटोन के साथ टेस्ट नहीं देगा बट एल्डिहाइड के साथ टेस्ट देगा। अब मतलब कहेगा मतलब जो काम करेगा फेलिंग विलियन वही काम करेगा बेनेडिक्ट विलियन, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बात हो गया स्पष्ट। तो आपको फेलिंग, टॉलेंस और बेनेडिक्ट समझ में आया। और आपने पढ़ा अमोनिया के साथ अभिक्रिया और उसका व्युत्पन्न के साथ अभिक्रिया। तो इस तरह से हमने आपको 3-4 मतलब प्रॉपर्टीज बताया दोस्तों, जो आपको समझ लेना है बढ़िया से। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है कि जी सर मास्टर साहब समझ नहीं आ रहा है, और आप लोग बनाते हैं। कुछ अगर दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है 7279942175। जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ठीक है, जो विद्यार्थी नहीं पढ़ रहे हैं अपना दोस्त यार के बोल देना कि पढ़ ले, सखी सलेहर रहे ओकरो बोल देना, ठीक ना, समझ रहा है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक आप लोग को इसमें अभी 3, 4, 5 की संख्या में और प्रॉपर्टीज बचा हुआ है जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। आज भर इतने रखते हैं, वीडियो काम भर लंबा हो गया है, इसको अपलोड भी करना रहता है। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, ओके। आप लोग पढ़ते रहिए और लॉकडाउन में ऐश काटते रहिए, समझ रहे हैं ना। अब विद्यार्थी लोग को बोल दीजिए नहीं पढ़ रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो हो जाएगा। नींबू को बोला था ना शायद को आदमी, नींबू के ऊपर नींबू, नींबू के ऊपर धागा। आओ केमिस्ट्री लेके, केमिस्ट्री के सवाल परीक्षा में दूसर कोई लेके भागा, समझ रहा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, नींबू के ऊपर नींबू और नींबू के ऊपर धागा। और जैसे केमिस्ट्री के सवाल परीक्षा में देखा वैसे लेकिन भागा, तो यही वाला हाल हो जाएगा। भागा भागी मत करना, पढ़ रहा है अच्छी बात है, और जो विद्यार्थी नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी थोड़ा सा पढ़ने के लिए बोल दीजिए। और आप लोग को अगर यार दोस्त रहे तो चैनल को हल्का सब्सक्राइब करवा दो। काहे से कर रहा है, एकदम लगता है कि एकदम स्टॉप करवा देता है, तो सब्सक्राइब भी करवा दीजिए। और वीडियो देखते हैं तो लाइक कीजिए दोस्तों, और शेयर वगैरह जो करना है, जो जानता है सब जानवे करता है, तो नहीं ऐसा थोड़ी है कि नालायक है, सब कोई जानता है। ठीक, ओके, बाय, थैंक यू।